लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हलचल इंडिया की खबर का असर होता है ये तो सभी लोग जानते हैं, आपने भी देखा होगा। और अवैध पार्किंग और गुंडा टैक्स को लेकर हलचल इंडिया ने एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद कार्रवाई का सिलसिला चालू हो गया है। हालांकि जिसको कार्रवाई करनी चाहिए नगर पालिका को, वो नगर पालिका भी कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है। पता नहीं वजह क्या है कि जो अवैध वसूली हो रही है उस पर नगर पालिका काम क्यों नहीं कर रही है या कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। एक पुलिस से सांठ-गांठ का एक बड़ा आरोप लगा रहा था, जो कि ऑटो चालक ने कहा था कि 1000 रुपए की पर्ची लगती है, 300 रुपए की पर्ची लगती है, 500 रुपए की पर्ची जिस ऑटो पे लगी होती है पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है, और जिस पर वो साइन नहीं होता है उसको पुलिस सीज कर देती है। तो इसी की जांच करने के बाद बिल्कुल तथ्य सामने आया है कि ये यूनियन एकता जिस पर आरोप लग रहे थे, जिस पर ये स्टिकर लगा हुआ है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उस ऑटो को सीज नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, पुलिस हरकत में है, पुलिस काम कर रही है। जो कि पुलिस पर आरोप लग रहे थे, पुलिस अब उनको भी सीज कर रही है, उनको भी कार्रवाई कर रही है जिन पर ये यूनियन के टैग लगे हैं। और ये ऑटो चालक है, इनसे जानेंगे। सर, यूनियन का टैग किसने लगाया है, क्यों लगाया ये? सर, हमारे पास पदम सिंह जी आए थे और उन्होंने हमसे ये कहा था कि आपका ऑटो अगर पकड़ा जाएगा तो मैं छुटा के दूंगा। और हमसे पहले 500 रुपये का था, फिर उन्होंने हमसे 300 रुपये मांगे थे जब ये स्टिकर लगे थे। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल गारंटी ली कि अगर कोई आपका ऑटो पकड़ लेगा तो वो छुटा के देंगे आपको? हमारे पास टीआई साहब की गाड़ी आई थी, उन्होंने हमसे ये बोल के गए थे आप अपनी गाड़ी के पेपर पूरे करा लीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने अपनी गाड़ी के पेपर पूरे कराए, फिर भी उसके बावजूद भी ये स्टिकर लगवाए। अच्छा, टीआई साहब का बिल्कुल आश्वासन था कि अगर आप नियमों से चलोगे, अगर आपके पास पेपर्स पूरे होंगे तो आपको सड़क पर चलने से कोई नहीं रोका जाएगा, मगर फिर भी ये स्टिकर जबरदस्ती लगा दिए गए। हाँ जी। पैसे लिए गए, आपने मना किया था? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? स्टिकर लगवा दिए, ये बोले थे अगर आपकी गाड़ी सीज होती है तो छुटा के मैं दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप ऑटो किस रूट पे चलाते हैं? बुलंदशहर रूट पे चलाते हैं। बुलंदशहर रोड पे। तो आपसे नगर पालिका पार्किंग के पैसे भी लिए जाते हैं? जी, 30 रुपए लिए जाते हैं। रोजाना लिए जाते जी। हैं? अच्छा, पैसे नहीं देते हैं वो, तो फिर क्या होता है? जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करते हैं? जी। क्या आपको पता है, आप ऑटो चला रहे हैं, कि नगर पालिका के द्वारा एक जगह बनाई गई है दिल्ली रोड पर, बस स्टैंड, वहां पर ही केवल पार्किंग शुल्क लिया जा सकता है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? सर, मैंने एजेंट से भी बोला था कि अगर आप 30 रुपए हमसे ऑटो उठा रहे हो तो हमें ऑटो स्टैंड दीजिए, खड़ा करने के लिए जगह दीजिए, पार्किंग दीजिए। लेकिन वो ये बोले कि आपका केवल ये है कि आप सवारी लाते हो, यहाँ से सवारी बैठाते हो, आपका हापुड़ में एंट्री होते ही आप हमारे 30 रुपए पक्के हो जाते हैं। अच्छा, तो बस अड्डे में ही होते हैं ना जहाँ पर नगर पालिका ने पार्किंग बना रखी है? यहाँ पे आते ही ले लेते हैं हमसे 30 यहाँ पे रुपए। लेते हैं? जी। तो अब जब नहीं देते हैं तो फिर क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करते हैं? जी। तो दूसरे ऑटो चालक भी हैं जिस पर एसोसिएशन की पर्ची लगी हुई है। चाचा, किस वजह से लगी हुई है एसोसिएशन की? जी, ये तो नगर पालिका की वजह से लगाई इन्होंने। नगर पालिका की वजह से लगाई है? क्या हाँ, बोल के? ये कह रहे कि भाई तुम जो 300 रुपये दो, ये क्यों दो? कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, पकड़ेगा कौन परेशान नहीं करेगा? पुलिस? पकड़ेगा कोई नहीं हाँ, पकड़ेगा? हाँ। मतलब एक ये ऐसा टैग लग गया है कि पुलिस भी उस पर कार्रवाई नहीं करेगी? जी हाँ, यही बोला। क्या लग रहा है आपको कि कुछ आप गलत काम कर रहे हैं तो पुलिस इस स्टिकर को देख के कार्रवाई नहीं करेगी? जी नहीं, नहीं लोगे ना? फिर 300 रुपए आपकी क्यों मेहनत की आपके जा अब रहे हैं? ले रहे थे तो हमने भी लगा लिया। अच्छा, तो जब आपने पैसे देने के लिए मना किया तो फिर क्या हुआ? तो वही बात होगी जी, पकड़ने वाली। अच्छा, पकड़ दें कि हाँ, पकड़वा देंगे? हाँ। कुल मिलाकर जबरदस्ती टीआई का या पुलिस का आपको डर बैठा रखा है? जी। डर बैठा रखा है? जी क्या हाँ। बोलते हैं? ये अगर नहीं लोगे तो पकड़वा देंगे। अच्छा, पकड़वा देंगे? जी हाँ। और पार्किंग के कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपये कहाँ चलता है आपका? यही चलता है बुलंदशहर बुलंदशहर रोड रोड पर? पर। जी। तो पार्किंग तो बनती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बस अड्डे में पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर दे सकते हैं आप पैसे। पैसे लेते हैं जी, कई साल से ले रहे हैं। जबरदस्ती लेते हैं? जी हाँ। तो अभी जो ये आपका स्टिकर लग रहा है, पकड़ा जा रहा है स्टिकर लगने के बाद भी? मैंने तो कल ही लगवाया जी। कल भी पैसे लिए हैं? हाँ जी, कल परसों। जबरदस्ती लगाया जा रहा है? हाँ, ये सभी ले रहे हैं। जी। यहाँ पे नंबर पे ऑटो लग रहा है, किसी का स्टिकर नहीं है, और स्टिकर वाला भी है। मयूरी में आते हैं बैठ के,
4 ये वाइट वाले बैठ जाते हैं, वहाँ से 15-20 ऑटो को ले जाते हैं। जिसके कागज पूरे हैं उसको भी, जिसके साले का कागज नहीं है उसको भी। ये कागज नहीं है मैं। अच्छा, ये तो अभी पार्किंग की बात चल रही है। पार्किंग आपका ऑटो है? आपका ऑटो है? नहीं सर, मैं रिपेयरिंग करता हूँ ऑटो की, मैं ऑटो वाले के साथ हूँ। जब इनकी अरे चलो, वो तो हो जाएगी, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, मगर एक बात बताइए, ये अवैध वसूली क्यों की जा रही है? इस पे भी विरोध उठाया आपने? वसूली इससे पहले भी नगर पालिका खत्म हो गई थी, फिर जब नगर पालिका इससे पहले खत्म हो गई थी, अब नगर पालिका क्यों बनी है? नहीं, क्यों की जा रही है अवैध वसूली? यही तो इसलिए भी तो मैं कह रहा हूँ। की जाती है वसूली? हाँ, यहाँ पे की रोज ली जाती है, रोज जाती है। लेकिन ये एक बात तो बताओ, चलो सुनो सर, 1 मिनट। यहाँ पर देखा गया है, जो माहौल है वो माहौल यही है कि ऑटो चालक कह रहे हैं कि जबरन स्टिकर लगाकर उनसे पैसे लिया जा रहा है, और लिया जा रहा है, यह भी आरोप है कि क्यों लिया जा रहा है। पुलिस का नाम लेकर, टीआई का नाम लेकर, यातायात पुलिस का नाम लेकर यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर तुम एसोसिएशन के सदस्य या ये स्टिकर नहीं लगवाओगे तो पुलिस से तुमको पकड़वा दिया जाएगा। यही आरोप ऑटो चालक लगा रहे हैं, जबकि एक ऑटो चालक ने भी ये अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट में ये कहा था कि एसोसिएशन का जो स्टिकर लगाया गया है, अगर उसको नहीं लगवाते हैं तो उसका वो ऑटो पकड़ा जाता है, और उसको लगवा लेते हैं तो नहीं पकड़ा जाता। मगर ये गलत साबित हुआ है, जहां पर अब एसोसिएशन का जो स्टिकर लगा हुआ है उसको भी यहां पकड़ा जा रहा है। ऑटो वालों ने आरोप ये लगाया है कि अगर वो पार्किंग के पैसे, बुलंदशहर रोड पर ऑटो चलाते हुए पार्किंग के पैसे देने के लिए मना करते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, जबरदस्ती से उनके पैसे लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि अगर आप ने हापुड़ में एंट्री कर ली है तो आप कहीं भी ऑटो चलाइए, आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये बड़ा झोलझाला हापुड़ में चल रहा है, जहां पर नगर पालिका के द्वारा एक जगह स्थल एक चुन लिया गया है, दिल्ली रोड बस स्टैंड, वहां पर पार्किंग शुल्क ले सकते हैं, तो वहीं पर नगर पालिका की पर्ची के साथ दिल्ली रोड, बुलंदशहर रोड, मेरठ रोड, पक्का बाग, अतरपुरा चौपला, सभी पर ऑटो से अवैध वसूली की जा रही है। और पिछले 3 दिन से लगातार इस पर रिपोर्ट चल रही है, मगर फिर भी नगर पालिका की आंखें मूंदी हुई हैं। नगर पालिका को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर नगर पालिका इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि नगर पालिका ने जो आदेश दे रखे हैं, जो अधिकार दे रखे हैं पार्किंग शुल्क वसूलने के, वो केवल और केवल बस अड्डे में दे रखे हैं, मगर यहाँ पर खुलेआम अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।